हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। फाइनली रोमन रेंस की वापसी हो चुकी है और उसके बाद एक शॉकिंग पॉसिबिलिटीज़ निकल के सामने आ रही है। सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने के बाद क्या ब्रॉक लेसनर उनको रिप्लेस करके न्यू लीडर बन सकते हैं उनके इस फैक्शन के? अब मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी कुछ निकल के सामने आ रहा है। उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दिखे सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट के बीच मैच के दौरान सेथ रॉलिंस ने जब मिड रोप से स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट लगाया और जब वो लैंड हुए तब उन पे खड़ा नहीं हुआ गया। हालांकि कुछ देर बाद वो खड़े हुए, एले नाइट ने उनको बीएफटी दिया, पिन करके मैच जीत लिया। अब बताया जा रहा है कि ओरिजिनली यहाँ विनर सेथ रॉलिंस होने वाले थे, बट इंजरी की वजह से एले नाइट को विनर बना दिया गया। अब ये देख के, सुन के और रिपोर्ट्स को देख के ऐसा ही लग रहा है कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए हैं और रिपोर्ट्स कह भी रही हैं कि ये लेजिट इंजरी है, मतलब कि रियली सेथ रॉलिंस इंजर्ड हैं। इंजरी मेजर है या माइनर, इस पे अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से नहीं आया है, बट अगर ये रियल भी है जैसा कि अब तक दिख रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस और उनके फैक्शन के अराउंड ही रॉ को बुक करती थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले कुछ टाइम से इस फैक्शन को ही दिखाना चाह रही है। अब अगर नी इंजरी सेथ रॉलिंस को है तो फिर तो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखना मुश्किल हो सकता है। सवाल ये कि क्या होगा सेथ रॉलिंस के फैक्शन का और क्या फ्यूचर होगा मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस का। अब सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। ब्रॉक लेसनर का इमीडिएटली रिटर्न हो सकता है और वो आके सेथ रॉलिंस को रिप्लेस कर सकते हैं और बन सकते हैं उनके फैक्शन के न्यू लीडर। सेथ रॉलिंस एज अ लीडर दिखाई दे रहे थे अपने इस फैक्शन के, वहीं ब्रॉक लेसनर इसलिए भी रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हील फैक्शन के मोमेंटम को खोने से बचाया जा सके। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करती है तो फिर हमें समर स्लैम या उसके आसपास ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेथ रॉलिंस के जाने के बाद से रॉ पर खालीपन होगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई उस खालीपन को फैंस को बिना फील कराए ब्रॉक लेसनर की वापसी करा के फिल कर सकती है। अब आप कहेंगे ब्रॉक लेसनर की वापसी कैसे होगी? तो देखिए, हाल ही में रोमन रेंस वापस आ चुके हैं, तो चांसेस ऐसे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर की वापसी को समर स्लैम में करा सकती है। रोमन रेंस की वापसी के बाद जो मैच समर स्लैम में होने के चांसेस सामने आ रहे हैं वो है रोमन रेंस जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर। ये एक टैग टीम मैच होगा। वहीं इस मैच के दौरान ही ब्रॉक लेसनर की वापसी देखने को मिल सकती है और वो आके इस फैक्शन को एज अ लीडर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस फैक्शन को नीड है एक लीडर की, नहीं तो ये बिखर जाएगा। वहीं ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2023 के बाद दिखे नहीं है और समर स्लैम 2025 में उनकी अगर वापसी होती है तो ये सेंस भी बनाती है। अब आप कहेंगे समर स्लैम से पहले वापसी नहीं हो सकती? तो देखिए, रोमन रेंस की वापसी हो चुकी है, समर स्लैम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। पहले ब्रॉक आते हैं तो उनको समर स्लैम के लिए बुक करना पड़ेगा। ऐसा होगा तो फिर ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो को बुक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ चाहेगी कि इन सुपरस्टार को समर स्लैम के लिए बुक करा जाए। अब ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं जो ऐसा होने की ओर इशारा कर रही हैं। 12 जुलाई को था ब्रॉक लेसनर का बर्थडे। पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को सोशल मीडिया पे बर्थडे विश करते हैं और लिखते हैं इट्स द बर्थडे ऑफ द बीस्ट। फोटो पे भी आप गौर करिएगा जिसमें ब्रॉक लेसनर चैंपियन के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और स्टील स्टेप्स पे खड़े हैं। इसके बाद बुली रे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार रह चुके हैं, वो इस पोस्ट पे कमेंट करते हैं स्पॉयलर्स। इट मीन्स कहीं ना कहीं पॉल हेमन और बुली रे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को टीज करते हैं। वहीं इतना ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर की बीस्ट फ्लैनल शर्ट को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पे लाती है, वो भी 15 महीने के बाद। वहीं ये केवल और केवल एक्स पे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए लाती है, क्योंकि जब इस पे क्लिक करके इसको परचेज करने की कोशिश करी जाती है तो ये नॉट अवेलेबल आ रही है। यानी कि खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ऐसा टीज करा है और समर स्लैम नेक्स्ट पेपर व्यू है, तो यहाँ से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न स्ट्रांगली टीज होने लगा है। वहीं ये तो रही कुछ हिंट, वहीं कुछ और हिंट इस रॉ के एपिसोड में सामने आई हैं और उसके बाद सामने आई हैं। रॉ के एपिसोड में जब पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर गंथर को कन्फ्रंट करते हैं तो पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को द नेक्स्ट बिग थिंग कह के प्रोजेक्ट करते हैं। बिग डॉग कहते हैं और ब्रेकर का यार्ड कहते हैं, जो कि रोमन रेंस के लिए वर्ड रेफर होते हैं लाइन। यहाँ से मैं समझ गया था कि रोमन रेंस की वापसी होने वाली है और हो भी गई। वहीं पॉल हेमन ने नेक्स्ट बिग थिंग कह के ब्रॉक लेसनर का रिटर्न फिर से टीज कर दिया है। जब रोमन रेंस आए हैं तो भाई ब्रॉक लेसनर का आना भी बनता है। वहीं स्पोर्ट्स कीड़ा ने इस बात को पॉइंट आउट करा तो पॉल हेमन ने उनकी इस पोस्ट को रीट्वीट भी किया है। वहीं इतना ही नहीं, इसके बाद पॉल हेमन एक्स पे पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि जस्ट लैंडेड होम इन न्यूयॉर्क, दिस वाज सपोज टू बी ब्रॉन ब्रेकर्स नाइट, वी आर गोइंग टू न्यूक द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी।
मतलब मैं न्यूयॉर्क पहुंच चुका हूं। ये रात यानी कि रॉकी रात ब्रॉन ब्रेकर की थी। अब हम आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। न्यूक्लियर वर्ड का यूज़ करना यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं इसके बाद ब्रॉन्सन रीड एक्स पे लिखते हैं कि जस्ट रिमेंबर सुनामी डिस्ट्रॉय आइलैंड। यहाँ ये रोमन रेंस के आइलैंड को सुनामी से उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और ये पॉसिबल कब होगा? जब कोई बड़ा आके इनके साथ जुड़ेगा। और वो कौन होगा? वो होंगे ब्रॉक लेसनर। वहीं अब कुछ बड़े सवाल जो कि कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस की इंजरी को एक स्टोरी लाइन की तरह भी दिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि लेजिट इंजरी है, रियल है, सच है। तो देखिए, कुछ डॉट्स हैं जो दिमाग में डाउट क्रिएट कर रही हैं। पहला तो ये कि जो भी मैंने ये हिंट आपको दी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर के, वो सब सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने से पहले की थी, जो बर्थडे विश वगैरह वाली बात मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद रॉ के एपिसोड से जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद हुए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस का इंजर्ड हो जाना, जो कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये सब कहीं प्लान तो नहीं है। क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड मून सॉल्ट लगाते टाइम सेथ रॉलिंस दोनों पैरों पे एक साथ लैंड हुए थे। एक पे पहले और दूसरे पे बाद में होते तो समझ आता। वहीं मेडिकल ऑफिशियल आके सेथ रॉलिंस को कुछ कहता है। सेथ रॉलिंस उससे बात भी करते हैं कुछ देर, और उसके बाद सेथ रॉलिंस उठ के एले नाइट की तरफ जाते हैं और वो BFT दे के मैच जीत ले जाते हैं। अब अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड थे, हर्ट थे, तो मैच वैसे ही फिनिश कर दिया जाता। और हम पहले इंजर्ड हुए सुपरस्टार के केसेस में देख चुके हैं कि इंजर्ड सुपरस्टार मैच फिनिश करने नहीं उठ पाते हैं अगर इंजरी होती है उनको। वहीं आपको बता दूं, एवोल्यूशन में इंजर्ड होने के बाद सेथ रॉलिंस बैक स्टेज क्रचेस पे देखे गए थे। क्यों देखे गए? एवोल्यूशन में उनका कोई मैच तो था नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे बैकी लिंच की वजह से देखे गए होंगे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब अगर आप इंजर्ड हो तो क्यों आप अपने घर से उठ के एवोल्यूशन जो जहां होने वाला है वहां पर आ रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट और एवोल्यूशन सेम जगह हुआ था। तो ठीक है, आप जाके रेस्ट करिए, आप जाके आराम करिए। वहीं आपको बता दूं, एक फ़ैन ने भी अपने कैमरा से फोटो खींची है सेथ रॉलिंस की, जहां वो क्रचेस पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब इंजरी है आपको तो आप क्यों इतना मतलब जाके बाहर निकल रहे हो क्रचेस पे, ये सब। अब आपके मन में सवाल तो होगा कि क्यों WWE सेथ रॉलिंस को इंजर्ड दिखा के ब्रॉक लेसनर से रिप्लेस करेगी। तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो कुल मिला के ऐसा है कि सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने के बाद ब्रॉक लेसनर उनको रिप्लेस करते हुए जल्दी दिखाई दे सकते हैं, और ये शायद समरस्लैम में होता हमें देखने को मिली जाए। तो ये था आज की इस वीडियो में। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।